कश्मीर की ठंडी हवाओं में सुबह का उजाला धीरे धीरे फैल रहा था। देवगिरी से संदेश आया था कि नीलकंठ का आगमन गुप्त रखा जाए। शिव अब तक समझ नहीं पा रहा था कि आखिर लोग उसके प्रति इतने श्रद्धालु क्यों हो गए हैं। नीलकंठ की यह उपाधि, यह सम्मान सब उसके लिए रहस्य था। वो अक्सर झील के किनारे बैठ जाता, जहां भद्र उसके साथ चिलम जलाता था। धुएं के बीच उसकी सोचें और उलझ जाती। क्या वो वाकई किसी बड़ी नियति के लिए चुना गया है? उसे अपने बीते पाप याद आते, वह पल जब उसने कुछ खो दिया था जिसे आज तक नहीं भूल पाया। मन में एक डर था कि कहीं वो फिर से भाग न जाए, मगर इस बार शायद किस्मत उसे कहीं और ले जाने आई थी। कुछ दिनों बाद आदेश आया कि शिव को देवगिरी ले जाया जाएगा। गले में एक विशेष कपड़ा उसके नीले कंठ को ढक रहा था। जब वो अपने लोगों से विदा ले रहा था तो उसकी आंखों में एक अजीब चमक थी, आत्मविश्वास और अनिश्चितता दोनों का मिश्रण। आयुर्वती ने झुककर उसे प्रणाम किया और शिव ने मुस्कुराते हुए कहा कि वो बस एक साधारण आदमी है, मगर उसके भीतर कहीं एक बदलाव शुरू हो चुका था। यात्रा शुरू हुई नंदी और कुछ सैनिकों के साथ। शिव घोड़े पर सवार होकर मेलुहा के अद्भुत प्रदेशों से गुजरा। सजी हुई सड़कें और अनुशासन से भरा समाज हर जगह दिखाई दे रहा था। शिव ने महसूस किया कि यह वाकई राम राज्य है, एक ऐसी भूमि जहां सब कुछ व्यवस्थित, शांत और पूर्ण दिखता है। लेकिन उसके मन में सवाल गूंजता रहा, क्या वाकई इस परिपूर्णता के पीछे कोई छुपा हुआ संघर्ष है? फिर जब वे अंतिम नदी पार कर रहे थे, मौसम अचानक पलट गया। नाव डगमगाने लगी और नंदी पानी में गिर पड़ा। बिना एक पल गंवाए शिव नदी में कूद पड़ा। उफनती लहरों से लड़ते हुए उसने नंदी को किनारे तक खींच लिया। नंदी कांपते हुए बोला नहीं, बस उसकी आंखों से आभार बह निकला। शिव चुपचाप उसकी पीठ सहला रहा था और आसमान में बादलों के बीच से एक हल्की किरण झांक रही थी। दसुकचाई, जैसे खुद प्रकृति कह रही हो, अब तेरी यात्रा सचमुच शुरू हुई है। शिव ने गहरी सांस ली और मुस्कुराया। अब वो सिर्फ एक योद्धा नहीं रहा था, वो उस राह पर निकल पड़ा था जहां उसका भाग्य उसे बुला रहा था।